प्लेट के बारे में, या फिर दूसरी तरफ होगी हमारे पास 512 वाट की जो सोलर प्लेट है उसके बारे में। अच्छा, अब दोनों को बता देता हूँ कि दोनों ही चीज़ों का जो सिस्टम है वो किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों समझ लो कि जो 512 वाट की जो प्लेट होगी ना आपके पास, उसके अंदर आप लोगों को क्या कुछ करना पड़ता है। सबसे पहले दोस्तों आप 512 वाट की जो सोलर प्लेट लेके आओगे, उसके साथ तो वायर तो लगेगी। तो 12 वाट की प्लेट आपकी आ जाएगी तकरीबन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बाद में जो रेट हैं वो वेरी कर सकते हैं आपके इलाके के लिहाज से, आपके सिटी के लिहाज से। रेट चल रहा है वो तकरीबन 18,500 रुपया 512 वाट की सोलर प्लेट का रेट है इस टाइम पे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ जो ज़्यादातर लोग आप लोगों को नहीं बताते, 512 वाट की आपको पावर तो मिल रही है, 512 वाट की आप प्लेट लगा रहे हो, लेकिन उस पावर को कंज्यूम करने के लिए आपको क्या कुछ जतन करने पड़ते हैं वो सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। फिर उसके बाद बात कर लेंगे 180 वाट की प्लेट के बारे में। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लें कि जब आप 512 वाट की प्लेट लगा रहे हैं तो सबसे पहले आप प्लेट लगाएंगे। 512 वाट की प्लेट लगाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे नीचे आके जब वायर नीचे लेके आएंगे आपको लगाना पड़ेगा एक अदद MPPT। प्राइस मैं आपको बता दूं कि सिंगल प्लेट चलाने के लिए जो आपको MPPT की प्राइस आपको पड़ेगी वो मिनिमम आपको पड़ेगी तकरीबन 15 से 20 हज़ार के दरमियान आपको मिलेगी। इससे कम के भी आ चुके हैं, लेकिन मैं अभी तक उनके बारे में कुछ कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि उनके ऊपर हमारा एक यहाँ पे आपको तकरीबन 17,000 18,000 की सोलर प्लेट पड़ेगी। इतने ही का आपको MPPT पड़ेगा। यहाँ पे तकरीबन 36,000 का आपको जो स्टार्टिंग शुरू हो जाएगी कॉस्ट की। उसके बाद जब आप अपना MPPT के बाद आपको बैटरी वहाँ पे लगानी पड़ेगी बैकअप के लिए। तो बैटरी मिनिमम वहाँ पे आप 100 एम्पेयर भी की लगा सकते हैं, 40 एम्पेयर की लगा सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये होती है कि आप उस प्लेट के साथ 100 एम्पेयर की बैटरी लगाएं जो कि 16,000 की मिलेगी। यहाँ पे 50,000 से अबव का आपका बजट फ़िलहाल बन चुका है। फिर उसके बाद दोस्तों आप अपने MPPT के ऊपर अपना लोड चला सकते हैं। तो ये सारी सूरत हाल होती है कि आप एक जो 512 वाट की सोलर प्लेट लेके आते हैं उसके साथ आपको ये चीज़ें चलानी पड़ती हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि क्या 512 वाट की जो प्लेट है उसके ऊपर हम डायरेक्टली कुछ चीज़ चला सकते हैं, जैसा कि AC/DC फैंस हो गए या फिर 12 वोल्ट की लाइट्स होगी, क्या डायरेक्टली वो चल सकती हैं? जी, उसके ऊपर आप कोई भी लोड जो है वो डायरेक्टली नहीं चला सकते, क्योंकि जो उसके जो मिनिमम वोल्ट आते हैं वो तकरीबन 40 से अबव वोल्ट होंगे, उनको आप कंज्यूम नहीं कर सकते अपने 12 वोल्ट के लोड के ऊपर। क्योंकि जो AC/DC फैंस हैं उनके ऊपर इतनी वेरिएशन नहीं होती कि आप उनको इतनी ज़्यादा हाई वोल्ट दे सकें, क्योंकि उनकी जो वाइंडिंग जल सकती है, उनकी जो AC/DC सर्किट PCB लगा होता है उसको आप डैमेज कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई, और लाइट को तो वैसे आप 1-2 वोल्ट भी ज़्यादा नहीं दे सकते। तो ये सारे का सारा आपका एक्सपेंस आएगा। मिनिमम आपको 60 से 70 हज़ार लगाना पड़ेगा अगर आप एक प्लेट ही लगाते हैं तो अपने लोड को चलाने के लिए। अब बात करते हैं 180 वाट की प्लेट के ऊपर। तो 180 वाट की प्लेट के बारे में आपको बताता चलूँ कि 180 वाट की प्लेट आप लाएंगे, उसकी तार डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे दो चीज़ें आजकल 180 वाट की प्लेट के ऊपर हो रही हैं। एक चीज़ तो ये हो रही है कि 180 वाट की प्लेट के ऊपर आप जस्ट तार डालें, अपने AC/DC फैंस को डायरेक्ट उससे लाइट दें और उसको ऑपरेट करें। मैं खुद इसी तरीके से अपनी जो 180 वाट की प्लेट है उसके ऊपर AC/DC फैंस को ऑपरेट कर रहा हूँ। नॉर्मल 12 वोल्ट का लोड भी उस पर चल जाता है, बहुत कम चांसेस होते हैं उस लोड को जलने के। लेकिन रिकमेंडेशन आपसे ये होगी कि अगर आप 180 वाट की प्लेट लगाते हैं जिसकी इस टाइम पे प्राइस 6,500 रुपये है, अगर उस प्लेट को आप इंस्टॉल करते हैं, उसके साथ वायर इंस्टॉल करते हैं, नीचे आप PWM जो चार्ज कंट्रोलर है उसको इंस्टॉल करें, उसके साथ एक छोटी सी बैटरी चाहे सेकेंड हैंड ले लें, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस सारे सेटअप की प्राइस क्या होगी? इस सारे सेटअप की जो प्राइस होगी, आप यहाँ पे 6,500 की एक प्लेट लेके आते हैं, 2,000 का आपको MPPT PWM मिलता है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे एक छोटी बैटरी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो टोटल खर्च होगा वो तकरीबन दोस्तों यहाँ पे आपका 25 से 30 हज़ार रुपये के अंदर सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारा एक्सपेंस है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है दोनों ही प्लेट्स की इंस्टॉल। अब यहाँ पे कुल मिला के बात इस तरह है कि यार अगर आप लोग इतना अफोर्ड कर सकते हो कि आप लोग MPPT लगवा लो और उस पर आप अपना जो 220 का सारा लोड है उसको ऑपरेट करना चाहते हो, तो फिर आप लोगों के लिए बेटर यही होगा कि आप 512 की जो प्लेट है उसको इंस्टॉल करवाएं, MPPT इंस्टॉल करवाएं और बैटरी अच्छी से रखवा के एक प्रॉपर सेटअप बनवा लें। लेकिन अगर एक आप मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो और आप चाहते हो कि आपका जो 12 वोल्ट DC का लोड है वो ही चले, तो फिर आपको मैं एक रिकमेंडेशन यही देना चाहूँगा कि आप जस्ट
जो है 2 या 3 प्लेटें ले लें 180 वाट की, और उनके साथ आप अपना PWM मीटर जो चार्ज कंट्रोलर है उसको लगाएं, और उसके साथ आप एक बैटरी लगा के अपना 12 वोल्ट का एक अच्छा सा सिस्टम बना लें। क्योंकि आजकल जो है वो AC/DC फैंस भी हैं, उसके साथ साथ 12 वोल्ट की LED लाइट्स हैं। यही जो मेन चीज़ें हैं एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए होती हैं, जिसके ज़रिए एक मिडिल क्लास फैमिली ने अपने बिल को सिक्योर करना होता है। तो आप इन सारी चीज़ों के साथ अपने सेटअप को बिल्कुल बेहतरीन कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपना एक सेटअप बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना है आप लोगों ने, और अली रज़ा खोखर चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के सोल्यूशंस और आप लोगों को सारी चीज़ें हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिलती रहेंगी।